मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने उनको जस्टिफाई करना है। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स उसमें आपने क्या करना है कि आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेना है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्योर लिक्विड एट विच द वेपर प्रेशर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को आपने डिस्कस कर लिया। और स्टूडेंट्स आप क्यों इंक्रीज होता है आप उसको डिस्कस करेंगे कि आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज कर देता है और वेपर प्रेशर को भी ये डिक्रीज कर देता है, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने HCl और वाटर सिस्टम की डिस्कस की थी कि जब उनका सोल्यूशन बन जाता है आपके पास, तो क्या होता है कि आपके पास सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से उसका जो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप और भी कई एग्जांपल्स इनको आप मेंशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि फ्रीजिंग पॉइंट्स आर डिप्रेस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही एक प्रॉपर्टी आती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तो एक खास आपके पास वैल्यू से कोई भी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट करेगा। यहाँ पे आपने फ्रीजिंग पॉइंट की केस में बता देना है। आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं यूरिया की, ग्लूकोज की, उनके 1 मोलर सोल्यूशंस की। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो क्वेश्चन होगा ये आपके पास जस्टिफाई हो जाएगा। क्यों होगा कि आपके पास स्टूडेंट्स इसमें आप कंडीशन है कोई, वो आप डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन को अगर आप कूल करते हैं द टेम्परेचर एट विच द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपीयर इज द फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम होगा, उसको आपने थॉरली जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इन वर्ड्स एक्सप्लेन है उसी तरह आप डिस्कस कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास सी है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन इज 100.52 डिग्री सेल्सियस, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर यूरिया सोल्यूशन इज लेस देन 101.04 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 मोलर जो आपके पास है सोल्यूशन उसका आपने बता दिया इतना है, लेकिन जो 2 मोलर सोल्यूशन इसलिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन इज 100.52 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर रादर देन 100 डिग्री सेल्सियस, thus the elevation is 0.52. The boiling point of 2 molar will be 101.04 डिग्री सेल्सियस, so the elevation is 1.04, यानी कि उसका आपके पास सम होगी एलिवेशन का। सिंस द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इस केस में आपके पास 2 into एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए आपके पास जो एलिवेशन होगी उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास बेकमैन थर्मोमीटर इज यूज्ड टू नोट द डिप्रेशन ऑफ पॉइंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बेकमैन थर्मोमीटर की जो हमने कुछ स्पेसिफिकेशंस डिस्कस किए थे और उसकी स्टूडेंट्स आपके पास के कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो आपके पास वैल्यूज दे लेता है, तो स्टूडेंट्स उसको भी आप डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आप उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो आपकी ये जो स्टेटमेंट होगी वो जस्टिफाई हो जाएगी। और उसमें स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि बेकमैन थर्मोमीटर आप क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। बेकमैन थर्मोमीटर स्टूडेंट्स आप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इन मेजरिंग द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो आपके पास थर्मोमीटर होता है वो अप टू 1 डिग्री सेल्सियस आपको वैल्यू दे रहा होता है, लेकिन जब आप बेकमैन थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो वो आपको अबाउट 0.01 डिग्री सेल्सियस तक वैल्यू दे रहा होता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस के भी 100 पाथ तक आपको वैल्यू दे रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट ई है, इन समर द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रोटेक्ट द रेडिएटर फ्रॉम बॉइलिंग ओवर। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने थॉरली डिस्कस किया था कि हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको रेडिएटर में ऐड कर देते हैं ताकि बॉयल ना हो। वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएशन टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग इंजन। प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर देते हैं ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स इन समर द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रोटेक्ट द लिक्विड ऑफ द रेडिएटर टू बॉयल ओवर। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट एफ है, NaCl एंड KNO3 आर यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस करते हैं। आप क्या करते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट लोअर कर लेते हैं। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द लोअरिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं NaCl और KNO3 का, उसको आप स्प्रिंकल कर देते हैं आइस के ऊपर ताकि उसका जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, जो मेल्टिंग आइस लोअर करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अलावा क्या करते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये होती है कि आप एक्सट्रीम कोल्ड डेज के अंदर जो स्नो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करके उसको आप रिमूव कर सकते हैं रोड्स के ऊपर से। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। उसकी आपने 3 स्टेटमेंट्स देनी है। हाउ दिस लॉ हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द आइडियलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने दोनों स्टेटमेंट्स उनकी डेरिवेशन साथ साथ डिस्कस करनी है। आगे स्टूडेंट्स आपने तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, 3 एक्सप्रेशंस हैं जो कि कंक्लूड होते हैं
सिनेरियो में। देन स्टूडेंट्स इसको आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ग्राफ लास्ट में प्लॉट करने हैं और एज अ रिजल्ट आपका जो ये क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि गिव ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डिस्क्राइब वन मेथड टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। स्टूडेंट्स आपने जो ग्राफ प्लॉट किया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, उसको आप ग्राफ को प्लॉट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आप मेथड जो हमने लैंड बर्जर्स मेथड को डिस्कस किया था उसकी डायग्राम के साथ आपने हल्की सी डायग्राम स्केच करनी है। इनर और आउटर ट्यूब बताएंगे। आप बताएंगे कि आपको कितनी वैल्यूज़ तक की आपको कोई भी मेजरमेंट दे सकती है बॉइलिंग पॉइंट की, आप ये मेंशन कर देंगे और आपने स्टूडेंट्स पेन से उसको स्केच करना होगा। अगर ये आपके पेपर में आता है तो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्टिफाई हो जाएगा। ऑपरेटर्स वगैरह सारे आप हेडिंग्स बनाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि ऑपरेटर्स और प्रोसीजर के तौर पे यानी कि स्टेप बाय स्टेप भी इसको आप बता सकते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस बता के। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस आर डिप्रेस्ड व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स आर प्रेजेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स जस्टिफाइड। यानी कि स्टूडेंट्स आपने बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट्स जो होते हैं सोल्यूशन के वो डिप्रेस होते हैं जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट्स के अंदर। इसको आपने जस्टिफाई करना है। प्लॉट अ ग्राफ टू elaborate your answer, also give one method to record the depression of freezing point of the solution। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि वही ग्राफ आपने मेंशन कर देना है। आपने बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो वेपर प्रेशर है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, यानी कि आपने उसके लिए जो कर्व्स थे वो आपने ड्रॉ कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि आपने जो बैकमैन्स मेथड है उसको सारा का सारा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स जैसे आपने लैंड बर्जर्स मेथड के लिए करना है सारा कुछ, वैसे ही आपने स्टूडेंट्स बैकमैन्स मेथड के लिए करना है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास है डिस्कस द एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन, जस्टिफाई द हीट्स ऑफ सोल्यूशन एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रॉपर्टीज। यानी कि स्टूडेंट्स आपने एनर्जेटिक्स में डिफाइन करना है कि आपकी जो एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन होती है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी पे यानी कि हीट ऑफ लैटिस एनर्जी उस पर डिपेंड कर रही होती है और उसकी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। तो आप ये बता सकते हैं कि ओवरऑल जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने अलग अलग पहले इसके लिए जो कंबाइंड इक्वेशन थी आप वो लिख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप कुछ एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आपके पास स्टूडेंट्स KNO3 सोल्यूशन की है, NaCl सोल्यूशन की है, या स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन की है, उनको आप मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली क्या होगा कि आपको जो आंसर होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपने इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी इन दोनों को भी अलग से डिफाइन करना है और बताना है कि इनकी वैल्यूज आपके पास किस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। थैंक यू।